2025 को मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्मों का साल माना जा रहा था। बड़े बजट, बड़े सितारे और आसमान छूती उम्मीदें। लेकिन कभी-कभी बड़े बजट, बड़े नाम और मोटी जेब की भी सफलता की गारंटी नहीं दे सकते। आज 2025 में भारतीय सिनेमा को झकझोर देने वाली 10 ऐसी बड़ी डिजास्टर्स डिस्कशन करने वाले हैं। 400 करोड़ की रुपए की तबाही से लेकर सितारों से सजी असफलताओं तक, ये हैं वो फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बिंज वॉचर। मैं हूं रितिश। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी न्यू ईयर। नए वर्ष की आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 बड़े बजट के सिनेमा के लिए एक बेहद मुश्किल साल रहा। स्टार पावर काफ़ी नहीं था, बड़े बड़े मार्केटिंग अभियान असफल रहे और दर्शकों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कंटेंट ही सबसे ज़रूरी है। इनमें से कुछ नाकामियां तो इतनी चौंकाने वाली थी कि इन्होंने पूरी इंडस्ट्री को फिल्मों के निर्माण और मार्केटिंग के तरीके पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए, अपना पॉपकॉर्न लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उन आर्थिक डिजास्टर्स में गोता लगाइए जिन्होंने बॉलीवुड और क्षेत्रीय फिल्म निर्माताओं की रातों की नींद हराम कर दी। नंबर 10। 10वें नंबर पर है लव यापा, एक ऐसी फिल्म जो साबित करती है कि अकेले स्टार किड्स बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी नहीं दे सकते। खुशी कपूर और जुनैद खान अभिनीत इस रोमांटिक ड्रामा ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 7.69 करोड़ कमाए, जिससे यह साल की शुरुआती असफलताओं में से एक बन गई। इन स्टार किड्स खुशी, श्रीदेवी की बेटी और जुनैद आमिर खान के बेटे के डेब्यू को लेकर भारी प्रचार के बावजूद दर्शक नहीं आए। फिल्म एक ताज़ा या आकर्षक कहानी पेश करने के बजाय अपने स्टार किड फैक्टर पर बहुत ज़्यादा निर्भर थी। ऐसे दौर में जहां दर्शक प्रामाणिक कंटेंट की मांग कर रहे हैं, विशेषाधिकार प्राप्त नए कलाकारों वाली एक सामान्य रोमांटिक ड्रामा बस काम नहीं आई। कमज़ोर कहानी और मुख्य कलाकारों के बीच केमिस्ट्री की कमी के कारण लोगों की जुबान पर बहुत बुरा असर पड़ा, जिसके कारण यह साल की सबसे जल्दी सिनेमाघरों से बाहर हो गई। भाई भतीजावाद और पारिवारिक नाम आपको बड़ी शुरुआत तो दिला सकते हैं, लेकिन वह किसी कमज़ोर फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर असफल होने से नहीं बचा सकते। 9वें नंबर पर हमारे पास है एक और स्टार किड की पहली फिल्म, आज़ाद। राशा थड़ानी और अमन देवगन के बॉलीवुड डेब्यू वाली आज़ाद बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही और केवल 9 करोड़ कमा पाई। लव यापा की तरह आज़ाद भी इस समस्या से जूझ रही थी। फिल्म ने एक आकर्षक कहानी कहने के बजाय नए चेहरे को लॉन्च करने पर जोर दिया। हालांकि दोनों नवोदित कलाकारों को उनके अभिनय के लिए सराहा गया, लेकिन दर्शकों को टिकट खरीदने के लिए सक्षम अभिनय से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। फिल्म में एक अनोखे आकर्षण की कमी थी और आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में यह एक मौत की सज़ा है। व्यावसायिक असफलता के बावजूद उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि दोनों अभिनेताओं ने उम्मीदें तो जताई, लेकिन उन्हें इतनी कमज़ोर फिल्म में लॉन्च करने से उनके करियर को फायदे से ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। 8वें नंबर पर सन ऑफ सरदार 2 है, एक ऐसा सीक्वल जिसकी किसी ने मांग नहीं की और न ही किसी ने देखा। अजय देवगन ने मृणाल ठाकुर के साथ मिलकर लगभग 150 करोड़ से के भारी भरकम बजट में बनी सन ऑफ सरदार 2 बनाई, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को प्रभावित करने में नाकाम रही और 62 करोड़ में सिमट गई। पहली सन ऑफ सरदार थोड़ी बहुत सफल रही थी, लेकिन वह 2012 की बात है। 13 साल बाद किसी को भी इस फ्रेंचाइजी की याद नहीं रही और न ही इसकी परवाह की। हास्य पुराना लगा,
कहानी को दोहराया गया और अजय देवगन की स्टार पावर दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिल्म ने पंजाब आधारित कॉमेडी का जादू फिर से लगाने की कोशिश की, लेकिन अंत में यह एक घटिया फोटोकॉपी जैसी लगी। हर सफल फिल्म को सीक्वल की जरूरत नहीं होती। सन ऑफ सरदार 2 एक पैसा कमाने वाले सीक्वल का एक बेहतरीन उदाहरण है जो बुरी तरह से नाकाम हो गया। नंबर 7 पर है गेम चेंजर, रामचरण की अखिल भारतीय आपदा जिसने दक्षिण भारतीय उद्योग को झकझोर कर रख दिया। रामचरण अभिनीत साल की सबसे महंगी दक्षिण भारतीय फिल्म में से एक गेम चेंजर ने बहुत बुरा प्रदर्शन किया। 400 से 450 करोड़ के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 186 करोड़ की कमाई की। यह 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है। तेलुगु सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी वित्तीय आपदाओं में से एक। आरआरआर की भारी सफलता के बाद रामचरण से उम्मीदें आसमान छू रही थी। गेम चेंजर को वीएफएक्स, एक्शन दृश्यों और प्रचार के लिए बड़े बजट के साथ उनकी अगली बड़ी पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर के रूप में पेश किया गया था, लेकिन फिल्म को एक कमजोर पटकथा कहानी की तुलना में दृश्यों हमें तमाशे पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता और एक लंबे रन टाइम का सामना करना पड़ा, जिसने दर्शकों के धैर्य की परीक्षा ली। फिल्म ने सभी को आकर्षित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में किसी को भी आकर्षित नहीं कर पाई। उत्तर भारतीय दर्शकों को यह बहुत ज़्यादा क्षेत्रीय लगी। दक्षिण के दर्शकों को लगा कि इसे हिंदी बाजारों के लिए सरल बनाया गया है और दोनों ही बाजार इस बात पर सहमत थे कि यह बस उबाऊ थी। परिणाम, इस आपदा ने निर्माताओं को इसी तरह के बड़े बजट वाले पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाने में बेहद सतर्क कर दिया है। 6 नंबर पर है सिकंदर, सलमान खान की वो चौंकाने वाली आपदा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सलमान खान की सिकंदर साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक थी, जिसमें सलमान ने साउथ की सुपरस्टार रश्मिका मंदाना के साथ काम किया था। 200 से 250 करोड़ के बजट में के बावजूद फिल्म भारत में केवल 100 करोड़ ही कमा सकी, अपने बजट का आधा भी नहीं कमा पाई और सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक बन गई। यह एक बड़ा झटका है। सलमान खान को दशकों से बॉक्स ऑफिस का सोना माना जाता रहा है, लेकिन सिकंदर ने साबित कर दिया कि उनके विशाल प्रशंसक आधार की भी अपनी सीमाएं हैं। फिल्म की कहानी बेहद कमजोर थी, जिससे सलमान का स्टार पावर भी नहीं बचा सका। रश्मिका मंदाना के साथ यह जोड़ी दक्षिण भारतीय दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन खराब लेखन, पुरानी कॉमेडी और सैकड़ों बार देखे जा चुके एक्शन दृश्यों ने फिल्म को बर्बाद कर दिया। सिकंदर की असफलता बॉलीवुड में एक बड़ा मोड़ है। सितारों की सफलता की गारंटी का दौर खत्म हो गया है। दर्शक पहले अच्छी फिल्में चाहते हैं, फिर सितारे। बॉक्स ऑफिस पर सलमान की अजयता चकनाचूर हो गई है। निर्माता साजिद नडियादवाला को भारी नुकसान हुआ है और इस आपदा ने कई भावी परियोजनाओं को प्रभावित किया है जो सिकंदर की सफलता पर निर्भर थी। 5वें नंबर पर है वॉर 2। जिस फिल्म को साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर माना जा रहा था, वह सबसे चौंकाने वाली आपदा बन गई। ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर की वॉर 2 लगभग 400 करोड़ के भारी भरकम बजट पर बनी थी। प्रशंसकों द्वारा एक शानदार जासूसी थ्रिलर और दमदार एक्शन की उम्मीद के साथ सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक होने के बावजूद यह फिल्म बुरी तरह असफल रही। भारत में केवल 237 करोड़ और दुनिया भर में 365 करोड़ कमा पाई। वॉर 2 अपने पहले 5 दिनों में 200 करोड़ भी नहीं कमा सकी। इसे समझने की कोशिश कीजिए। 400 करोड़ का निवेश
और फिल्म अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाई। सबसे पहले उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। पहली वॉर एक बड़ी हिट थी और आरआरआर की सफलता के बाद जूनियर एनटीआर को इसमें शामिल करने से बेतहाशा प्रचार हुआ, लेकिन प्रचार दो-धारी तलवार हो सकता है। दूसरी बात, स्टार पावर और एक्शन दृश्यों के बावजूद कहानी कमजोर थी। कहानी और निर्देशक ने दर्शकों को निराश किया। दर्शकों को ठगा हुआ महसूस हुआ। उन्हें एक सटीक जासूसी थ्रिलर की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें एक पेचीदा गड़बड़ चाला मिला, जिसमें बहुत सारे किरदार और कहानी में ऐसे छेद थे जिनसे आप ट्रक भी निकाल सकते हैं। तीसरी बात, एक्शन दृश्य तकनीकी रूप से प्रभावशाली होने के बावजूद दोहराव वाले लगे और उनमें वह नयापन नहीं था जो पहली फिल्म को खास बनाता था। ऐसे दौर में जब दक्षिण भारतीय सिनेमा ने एक्शन कोरियोग्राफी को नए सिरे से परिभाषित किया है, वॉर 2 के दृश्य पुराने लग रहे थे। इस आपदा के बड़े परिणाम हुए हैं। नियोजित वॉर फ्रेंचाइजी अब सवालों के घेरे में है। यशराज फिल्म्स ने कथित तौर पर कई प्रोजेक्ट रोक दिए हैं और वह जो जासूसी दुनिया बना रहे थे वह भी शायद खत्म हो जाए। यह सिर्फ एक फ्लॉप नहीं है, यह एक चेतावनी है कि कैसे सबसे आशाजनक प्रोजेक्ट भी धराशायी हो सकते हैं। चौथे नंबर पर है केसरी वीर, एक ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा जिसका लक्ष्य महाकाव्य गौरव हासिल करना था, लेकिन बुरी तरह असफल रही। सुनील शेट्टी, विवेक ओबेरॉय और सूरज पंचोली अभिनीत केसरी वॉर 50 से 60 करोड़ के बजट में बनी थी। फिल्म ने अपने सिनेमाघरों में केवल 1.62 करोड़ कमाए। फिल्म ने राजपूत योद्धा हमीरजी गोहिल की तुगलक साम्राज्य से लड़ाई की कहानी बताई, लेकिन नेक इरादों के बावजूद यह खराब निष्पादन और कमजोर सीजीआई से ग्रस्त रही, जिसने इसकी क्षमता को कमजोर किया। आलोचकों ने इसे एक बर्बाद अवसर कहा और दृश्य प्रभावों की आलोचना करते हुए इसे घटिया बताया। दर्शकों ने सांस्कृतिक महत्व और भावनात्मक कहानी को अपनाया, लेकिन तकनीकी कमियां इतनी स्पष्ट थी कि उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सका। आम दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया भी खराब निर्माण गुणवत्ता को दूर नहीं कर सकी। तीसरे नंबर पर है निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस, सोनाक्षी सिन्हा की हॉरर मिस्ट्री को जो पारिवारिक संबंधों के बावजूद फ्लॉप हो गई। यह सोनाक्षी के भाई कुश सिन्हा के निर्देशन में पहली फिल्म थी और इसमें परेश रावल और अर्जुन रामपाल मुख्य भूमिका में थे। 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म ने दुनिया भर में केवल 1.28 करोड़ की मामूली कमाई की। फिल्म अपना बजट नहीं निकाल पाई और इसे बॉक्स ऑफिस पर असफल माना जाता है। मुख्य रूप से ये यूके में फिल्माए जाने और अच्छे प्रोडक्शन वैल्यू के बावजूद फिल्म की कहानी सामान्य थी। सोनाक्षी ने अलौकिक घटनाओं की जांच करने वाली एक तर्कवादी की भूमिका निभाई, लेकिन कथानक बहुत अनुमानित था। मिश्रित आलोचनात्मक समीक्षा और दर्शकों की शून्य रुचि के कारण फिल्म कुछ ही हफ्तों में सिनेमाघरों से गायब हो गई। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म को नेटफ्लिक्स पर बेहतर प्रतिक्रिया मिली, जहां सिनेमाघरों में रिलीज के केवल 28 दिनों के बाद ही इसकी स्ट्रीमिंग शुरू हो गई, जो बॉक्स ऑफिस पर इसकी असफलता का स्पष्ट संकेत है। नंबर 2 पर है निशांची, अनुराग कश्यप की गैंगस्टर ड्रामा जो उनकी अब तक की सबसे कम कमाई वाली फिल्मों में से एक बन गई। 19 सितंबर 2025 को रिलीज हुई निशांची ने पहले दिन सिर्फ 25 लाख की कमाई की। 5 दिन बाद इसने सिर्फ 1.03 करोड़ कमाए। यह किसी भी हिंदी फिल्म के लिए, यहाँ तक कि इंडी मानकों के हिसाब से भी
बहुत बड़ी गिरावट है। नवोदित ऐश्वर्या ठाकरे की दोहरी भूमिका वाली यह फिल्म अपनी पूरी रिलीज में 2 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। कश्यप की खास शैली में मसाला एंटरटेनर के रूप में इसकी सकारात्मक समीक्षाओं के में प्रशंसा के बावजूद दर्शक इसे देखने नहीं आए। फिल्म को जॉली LLB 3 से कड़ी टक्कर मिली, जिससे अपने पहले दिन 12.5 करोड़ कमाए। निशांची से 50 गुना ज्यादा। स्टार पावर और मार्केटिंग की कमी का मतलब था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डेड ऑन अराइवल रही। यह कश्यप की दूसरी सबसे कम कमाई वाली फिल्म बन गई, जो केवल ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत से बेहतर थी, जिसने केवल 25 लाख की कमाई की थी। निर्देशक ने खुद स्वीकार किया कि उनकी फिल्में अक्सर सिनेमाघरों के बजाय OTT पर दर्शक ढूंढते हैं। नंबर 1 पर है ठग लाइफ। ऐसा पुनर्मिलन जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और जिसने ऐसे नतीजे दिए जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और वो भी सबसे बुरे तरीके से। कमल हसन और मणिरत्नम अपनी कल्ट क्लासिक फिल्म नायकन के 37 साल बाद फिर साथ आए। 200 से 300 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में बनी ठग लाइफ ने दुनिया भर में केवल 98.05 करोड़ की कमाई की। यह 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। फिल्म ने 10 जून तक 85.5 करोड़ रुपए कमाए, जिससे यह कोविड के बाद के दौर में कमल हसन की सबसे कम कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। 2 दिग्गज सिलम्बरासन और त्रिशा के साथ एक एक्शन गैंगस्टर गाथा के लिए फिर से साथ आ रहे थे, लेकिन नकारात्मक समीक्षाओं ने फिल्म की संभावनाओं को खत्म कर दिया। दूसरे भाग की आलोचना सामाज्य और पूर्वानुमेय कहकर की गई। दर्शकों को लगा कि यह फिल्म नायकन से कमतर है और उन्होंने इसे हाइप पर आधारित एक घोटाला कहा। फिल्म ने शुरुआत में केवल 15.5 करोड़ की कमाई की और दूसरे दिन खराब प्रचार के कारण इसकी कमाई में 50% गिरावट देखी गई। नेटफ्लिक्स, जिसने 149.7 करोड़ में स्ट्रीमिंग अधिकार खरीदे थे, ने खराब प्रदर्शन के कारण 20 to 25 रिफंड की मांग की और इसे सिनेमाघरों में रिलीज होने के निर्धारित 8 हफ्तों के बजाय केवल 28 दिन बाद रिलीज कर दिया। जब 2 दिग्गज एक साथ आते हैं और इतनी बड़ी आपदा लाते हैं, तो यह पूरे उद्योग के आत्मविश्वास को हिला देता है। बोनस मेंशन है आंखों की गुस्ताखियां। शनाया कपूर का निराशाजनक डेब्यू, जो साबित करता है कि स्टार किड्स को सिर्फ मशहूर माता पिता से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। 25 करोड़ के बजट में बनी विक्रांत मासी और नवोदित शनाया कपूर, संजय कपूर की बेटी, अभिनीत इस रोमांटिक ड्रामा ने अपने पहले दिन केवल 32 लाख कमाए। दुनिया भर में फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन सिर्फ 2.35 करोड़ रहा, जिसमें से भारत में सिर्फ 1.61 करोड़ ही आए। रस्किन बॉट की लघु कहानी द आइज हैव इट पर आधारित होने और विक्रांत मैसी की सफलता के बाद इसमें अभिनय करने के बावजूद इस फिल्म को दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दिया। फिल्म एक दृष्टि बाधित संगीतकार और एक थिएटर कलाकार की कहानी कहती है, लेकिन आलोचकों ने शनाया के अभिनय में काफ़ी सुधार की ज़रूरत बताई। यह रोमांटिक ड्रामा पुराना लगा और आधुनिक दर्शकों से जुड़ने में नाकाम रहा। यह अब इस बात का एक आदर्श उदाहरण बन गया है कि किसी स्टार किड को कैसे लॉन्च नहीं करना चाहिए। 25 करोड़ के बजट में सिर्फ 2.3 करोड़ की कमाई के साथ यह हाल के दिनों में सिनेमाघरों में सबसे निराशाजनक शुरुआतों में से एक है। यहाँ तक कि खुशी कपूर की लव यापा, जो फ्लॉप रही थी, भी 7.69 करोड़ ही कमा पाई।
जो आंखों की गुस्ताखिया की कमाई से 3 गुना ज्यादा है। तो ये सारी असफलताएं हमें 2025 के बॉक्स ऑफिस के बारे में क्या बताती है? कई परेशान करने वाले पहलू सामने आते हैं। फर्स्ट, स्टार पावर इज डेड। कमजोर कहानियों का मतलब था कि स्टार पावर भी फिल्मों को नहीं बचा सकते थे। सलमान, ऋतिक, शाहिद, अजय, इनमें से कोई भी नाम खराब स्क्रिप्ट के से उबर नहीं पाया। नंबर 2, बजट्स डोंट इक्वल सक्सेस। जब फिल्में बड़े बजट की होती हैं तो दर्शकों की उम्मीद बढ़ जाती है। अगर फिल्म प्रचार के मुताबिक नहीं बन जा पाती तो वह धराशायी हो जाती है। बजट जितना बड़ा होगा, जोखिम उतना ही ज़्यादा होगा। नंबर 3, ऑडियंस टेस्ट इज चेंजिंग। दर्शक अब सिर्फ स्टार पावर की बजाय यथार्थवादी सिनेमा और दमदार अभिनय में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। फॉर्मूला ब्लॉकबस्टर का दौर खत्म हो रहा है। नंबर 4, कंटेंट इज किंग। जहां कुछ बड़े बजट की फिल्में फ्लॉप रही, वहीं छावा जैसी मजबूत कहानियों वाली छोटी फिल्में और अन्य बड़ी हिट रही। इससे साबित होता है कि आखिर कहानी ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। नंबर 5, द थिएट्रिकल विंडो इज अनफॉरगिविंग। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर असीमित कंटेंट उपलब्ध होने के कारण दर्शक थिएटर के अनुभवों को लेकर ज़्यादा चयनात्मक हो गए हैं। वे सिर्फ उन्हीं फिल्मों के लिए ज़्यादा कीमत चुकाएंगे जो उन्हें लगता है कि इसके लायक हैं। द सिल्वर लाइनिंग, ये आपदाएं उद्योग को बदलने के लिए मजबूर कर रही हैं। निर्माता ज़्यादा सावधान हो रहे हैं, पटकथाओं की ज़्यादा बारीकी से जांच पड़ताल हो रही है और तमाशे की बजाय कहानी कहने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। 2025 भारतीय सिनेमा के लिए कठोर सबक का साल रहा है। यह 10 आपदाएं करोड़ों के नुकसान, हजारों नौकरियों के प्रभावित होने और अनगिनत सपनों के टूटने का प्रतीक है। लेकिन यह एक ऐसे उद्योग का भी प्रतिनिधित्व करती है जो बदलाव के दौर से गुजर रहा है। स्टार प्लस बजट इक्वल्स टू सक्सेस के पुराने फॉर्मूला से हटकर एक नए युग की ओर बढ़ रहा है, जहां कंटेंट ही असली राजा है। हर वॉर 2 के असफल होने पर एक ऐसी फिल्म जरूर होती है जो दमदार होती है और सफल होती है। बॉक्स ऑफिस ज़्यादा लोकतांत्रिक, ज़्यादा योग्यता आधारित होता जा रहा है और अंततः यह सिनेमा प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। इन आपदाओं के बारे में आपकी क्या राय है? क्या इनमें से किसी फ्लॉप ने आपको चौंकाया? किस फिल्म की असफलता ने आपको सबसे ज़्यादा झकझोर दिया? नीचे कमेंट्स में अपने विचार लिखें। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स।